कहते हैं न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने अभी सफर का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी मैंने सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला, स्वागत है आप सभी का वायरलेस क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें आगे की हम सार्थक के पद पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? पीपीएम पीपीबी सांद्रता क्या होती है और मोल अंश क्या होता है। तो पीपीएम पीपीबी की बात की जाए, पीपीएम और पीपीबी की बात की जाए अगर, ठीक, तो क्या होता है? पीपीएम 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 में होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो मिलियन की बात की जाए, और जब भी मिलियन की बात की जाए मतलब 10 की पावर 6 होगा, ठीक। तो परिभाषा कैसे बनेगी, ध्यान से सुनिएगा कि 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहलाती है। 10 की पावर 6 भाग मिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहलाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन जब भी बिलियन की बात करेगा तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 9। क्या होता है? 10 की पावर 9, यानी 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 भाग बिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 9 भाग बिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 9 भाग बिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, 10 की घात 9 भाग बिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर बिलियन सांद्रता कहलाती है। पार्ट्स पर बिलियन सांद्रता कहलाती है। अच्छा, ये भाग से क्यों लिखा गया? भाग से इसलिए लिखा गया, कभी कभी क्या होता है दोनों जगह पे द्रव्यमान आ जाता है, कभी कभी दोनों जगह पे आयतन आ जाता है, ठीक। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग बनता है फॉर्मूला। फिलहाल परिभाषा हमको ऐसे रखनी है। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं मोल अंश पे। क्या? मोल अंश। तो मोल अंश की बात की जाए, जैसे एक पात्र है, इसके अंदर A के मोल है Na और B के मोल है Nb, ठीक। दो पदार्थ हैं A और B, A के मोल है जो वो है Na, B के मोल जो है ये है Nb, ठीक। तो अगर मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश को लिखते हैं काई से, तो काई ऑफ A बराबर जिसके मोल निकालने हैं वो ऊपर, उसके मोल ऊपर, और बटे में विलयन के कुल मोल, बटे विलयन में के कुल मोल, ठीक। जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल ऊपर, जिसका मोल अंश निकालने हैं उसके मोल ऊपर, और बटे में विलयन के कुल मोल। ऐसे ही काई बी लिखा जाएगा, तो काई बी यानी बी का मोल अंश निकाले हैं तो बी के मोल ऊपर बटे में विलयन के कुल मोल, ठीक है ना। परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा कैसे बनेगी तो देखिए क्या कहते हैं कि मोल अंश, मोल अंश की परिभाषा कैसे बनेगी? किसी पदार्थ का किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी पदार्थ का मोल अंश, किसी विलयन में किसी पदार्थ का मोल अंश उसके मोल, विलयन में उसके मोल बटे में विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। किसी पदार्थ का किसी विलयन में मोल अंश, किसी पदार्थ का किसी विलयन में मोल अंश उसके मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के, उसके मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। हमेशा बटे को अनुपात में लिया करो परिभाषा में। क्या कहोगे? किसी अवयव का या किसी पदार्थ का किसी विलयन में मोल अंश, किसी पदार्थ का किसी विलयन में मोल अंश उसके मोल और विलयन के कुल मोलों के, उसके मोल और विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा, विलयन में जितने भी अवयव होंगे, विलयन में जितने भी अवयव होंगे उनका योग हमेशा 1 के बराबर होगा। उनके मोल अंशों का योग जो होगा हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि विलयन में जितने भी अवयव होंगे उनका जो मोल अंश होगा, विलयन में जितने भी अवयव होंगे उनका मोल अंश का जो योग होगा, उनके मोल अंश का जो योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। दो अवयव थे तो काई A प्लस काई B बराबर 1। अगर 3 अवयव होते, 3 अवयव के लिए, तो काई A प्लस काई B
प्लस काई सी बराबर 1 के। मतलब जितने भी अवयव होंगे सबके मोल अंशों का योग जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आई होप क्लियर होगा, हर चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। तो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।